नमस्कार दोस्तों, मेंटोरजी में मैं आनंद बैसला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 4 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5वां सेट है हमारा मैथ का एसएससी जीडी के लिए। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए टाइम दे रखा है हमें। 20 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि अगर हमारी 5 है, यानी प्रिंसिपल अगर हमारा 5 है तो ब्याज कितना है? 2। तो हमसे रेट पूछा है। रेट का फॉर्मूला वही है, एस आई इजिकल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ब्याज कितना हमारा? 2। प्रिंसिपल है हमारा 5। रेट हमसे पूछा है, टाइम है हमारा 20 साल बटे 100। 20 पंजे 100, 5 से 5 कट जाएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 2 बराबर आर, यानी दर कितनी है हमारी? 2%। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आएगा 2। दूसरा क्वेश्चन, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% कम है। यहाँ होगा रमेश, यहाँ हो जाएगा रमन। रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% कम है। 20% का मतलब क्या होता है भैया? 1/5। अगर इसका वेतन 5 है, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, तो इसका वेतन है 6। रमेश यदि 33,750 रुपये बचाता है तो जो, तो नहीं है ये, जो है, जो जो उसके वेतन का 75% है, उसकी बचत कितनी है भाई? तुमने कहा भैया बचत है उसकी 33,750 रुपये, लेकिन बचत है उसकी कितनी है? जितना वो कमा रहा है उसको 75% क्या है, वो बचा रहा है। अगर 75% की वैल्यू इतनी तो बचा, उसकी आमदनी कितनी होनी चाहिए? 100%। 25 3 बार, 25 से 4 बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0, 4 0 0, 4 पंजे 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 एकम 4, यानी 100% की वैल्यू कितनी है भाई? 45,000। 100% का मतलब उसका वेतन 45,000 है। क्या वेतन 45,000 मानना हमने? नहीं, हमने तो वेतन मानना भैया, वेतन तो 6 यूनिट मानना है, और इसका वेतन 5 यूनिट है। तो कहीं ना कहीं आप कहोगे भैया 6 यूनिट की वैल्यू देते हो तुमने, कितनी है? 6 यूनिट की वैल्यू 45,000 है। और हमें किसकी चाहिए? 5 यूनिट की चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 से 15 बार, 2 से कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 2 जीरो, ये 7500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बस हम। 7500 को 5 से मल्टीप्लाई, 0 0, 5 पंजे 25, 2, 5 5 सत्ते 35 और 2, 37,500 वेतन है। 37,500 ऑप्शन नंबर डी। किसका वेतन है ये? रमन का वेतन है। क्वेश्चन हमारा, 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। शिक्षक कितने भैया? 22 शिक्षक हैं, औसत उनका 64 है। अगर उनका सम देखोगे तो 22 चौक 88, हासिल लगे 8, और 22 सिक्का कितने होते हैं? 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 1 तेरह 132 और 8 140, यानी 1408 हो जाएगा उनका सम। 1400 1408 उनका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा भैया। तो एक नया शिक्षक हो रहा होगा, अब शिक्षक हो गए 23, और उनका औसत होगा भैया 65। 65 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 6 3 18 और 1 19, 5 दूनी 10, 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 9 4, 1495 होगा। एक नया शिक्षक आएगा जिसकी वजह से योग पहले बैठ रहा हमारा 1408, अब 1495 बैठ रहा है। शिक्षक की जो उम्र कितनी है? तुम कहो 8 में से 5 गए भैया 3, इंग्लिश धाई 10, 10 में से हो गया 1, कुछ सब में दिक्कत है फिर भाई। हमारी जो है मल्टीप्लीकेशन में हल्की सी दिक्कत आ गई। अगर मैं इसे देखो बेसिक से नॉर्मल ऐसे ही बताऊं तो आप कहोगे भैया 22 टीचर है हमारे पास, 22 शिक्षक हैं, ये 22 शिक्षक हैं, इनकी सबकी औसत आयु 64 है, यानी सबकी जो उम्र है वो 64 औसत आयु है। एक नया शिक्षक आया, नया शिक्षक का जैसे आया तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? अब 65 होगी, सबकी औसत आयु 65 होगी। कहने का मतलब ये टीचर खुद की तो 65 लेकर आएगा ही आएगा, और इनको भी एक एक साल देगा। इनको भी कितनी भैया? एक एक साल और देगा। तुम कहोगे भैया 22 साल, ये कितने टीचर हो गए? 22 की जगह एक 23, तो 23 23 तो खुद की है ही है, 23 तो उसमें मिला ही है, और 64 पहले ही है ही।
तो 4 और 3 7, 6 और 8 87 आएगी उसकी। औसत आयु 87 आएगी। कुछ बच्चों को इसमें जो है कन्फ्यूजन रहेगा इस तरह से समझने में, तो मैं इसे बिल्कुल बेसिक से करा दूंगा। मल्टीप्लाई में थोड़ी शायद इसमें दिक्कत आ गई कहीं। चलो कर लेते हैं। 22, 22 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टीचर है हमारे पास 22 और उनका औसत है 64। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 1 13, 8 8 और 2 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 1408। ये वाला तो सही है हमारा 1408। अब जो शिक्षक आया है, अब कितनी उम्र होगी उनकी? शिक्षक कितने 22, तो शिक्षक हो गए अब 23। औसत होगा उनका 65। जी औसत होगा उनका 65। तो तुम कहोगे भैया 65, अगर इनका सम निकालना है तो 23 से मल्टीप्लाई। 3 पंजे 15 हासिल लगा 1, 3 सिंग 18 1 19, 5 2 पंजे 10 1, 6 दूनी 12 1 13, 5 9 4, 1495। अच्छा उल्टा घटा दिया हमने पिछली बार, उल्टा घटा दिया। 1495 घटा दिया हमने 1408 में से। 1408 में से 1400। अब हमें जो है भाई, पहले जो टीचर है उनका जो सम है, यानी कि उनकी एज 1408 ही। अब एक नया टीचर आगा, अगर उसकी एज भी हमने उसमें काउंट करी तो 1495 होगी। तो तुम कहोगे भैया नया शिक्षक कितना है? 1495 में से 1408 घटाएंगे, 15 में से 8 गए 7, यहाँ कितना बचा 8। यानी नया टीचर जो है 87 साल का है वो। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को कितनी देर में पार कर रही है भाई? 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुनी है, जो रेलगाड़ी की चाल है व्यक्ति की चाल की 5 गुनी है, यहाँ हो जाएगी हमारी रेल, यहाँ हो जाएगा हमारा आदमी। मैंने तो मैं पिछले जो भी सेट है उनमें सब में ट्रेन का सवाल आया था। एक बात बताई होगी, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चाल घटेगी। जैसे मान के चलो आदमी भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है और ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में भाग रही है, तो उनकी चाल जो है घट जाएगी, आपस में उनका डिफरेंस लिया जाएगा। मान के चलो ट्रेन की स्पीड 20 है, आदमी की स्पीड 5 है, तो उनकी जो एक्चुअल में स्पीड है वो मानी जाएगी फिर 15 है। ठीक है जी। और अगर वे भैया अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाएगी। एक आदमी इधर जा रहा है, ट्रेन इधर जा रही है, व्यक्ति इधर जा रहा है। व्यक्ति की स्पीड 5 है, ट्रेन की स्पीड 20 है, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी भैया? स्पीड जो है जुड़ जाएगी, यानी स्पीड हो जाएगी हमारी 25। अब इन्होंने क्या कहा भैया? इन्होंने बोला है कि एक व्यक्ति को विपरीत दिशा में जा रहे हैं भाई। किस दिशा में जा रहे हैं? विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब चाल जुड़ जाएगी। और उसमें दिया चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुनी है। अगर व्यक्ति की चाल 1 है तो ट्रेन की चाल 5 है। तुम कहोगे 600 मीटर की डिस्टेंस, डिस्टेंस है हमारी 600 मीटर, और कितने समय में पार कर रहे हैं हम उसे? 20 सेकंड में पार कर रहे हैं। तो हमारी स्पीड कितनी है भैया? 30 मीटर प्रति सेकंड है। 30 मीटर प्रति सेकंड, 20 सेकंड में पार करते हैं भाई। 600 मीटर की दूरी हम 20 सेकंड में पार कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड कायदे में कितनी है? 30। और वैसे हमारी स्पीड है कितनी भाई? 30 कब है? जब व्यक्ति की और ट्रेन की दोनों की मिला के एक साथ, तभी तो 30 बैठती भाई। जब एक हमने बोला विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या है? जुड़ेगी। जुड़ने के बाद क्या है, जब वो चल रहे तो 20 सेकंड में ट्रेन को पार कर दिया। अगर ट्रेन को 20 सेकंड में पार करो तो ट्रेन की और आदमी की स्पीड मिला के 30 आई। दोनों की मिला के कितनी रही है? तुम कहोगे भैया 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 यूनिट की वैल्यू भैया 30 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5। 30 मीटर प्रति सेकंड है ना, तो यू भी मीटर प्रति सेकंड है भैया। 1 यूनिट की वैल्यू 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 25। 25 मीटर प्रति सेकंड तो इसकी स्पीड है, और 5 मीटर प्रति सेकंड किसकी है? व्यक्ति की है। और इन्होंने क्या पूछा? ऑप्शन दिए किलोमीटर प्रति घंटा में, और किसकी पूछी है? ट्रेन की पूछी है। ट्रेन की स्पीड भाई 25 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड है, और किलोमीटर में बदलनी है तो 18/5 से क्या है डिवाइड कर दो। 5 पंजे 25, 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति आवर इसका क्या है? आंसर है। अगले पे चलो भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। एक मिश्रण है जिसमें हमारे पास मिल्क और वाटर है। पहला वाला है इसमें मिल्क 2 है, वाटर 3 है। यानी कुल घोल कितने लीटर का है भैया? 5 लीटर का मान लो। घोल कुल 5 लीटर का मान लो। अगला जो घोल है उसमें क्या है? 10 और 3। दूध 10 है, पानी अब भी 3 है, तो घोल कितना हो कुल मिलाकर?
13 लीटर का घोल होगा जी। पहले वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, यानी दूध अगर 2 है तो पानी 3 है। कुछ दूध मिला है जिसकी वजह से दूध 10 होगा और पानी अब भी 3 ही है। तो इसने क्या बोल रहा है, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। भाई दूध 2 से कितना होगा 10, कितना दूध मिलाया तुमने भैया 8। उसने पूछा है प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में, प्रारंभिक में कितना है हमारा 5, कितना परसेंट होगा ये 100, 5 से 20 बार और 20 अट्ठे 160% होगा, यानी 160% क्या है प्रारंभिक के हिसाब से बदल गया दूध। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 में पर बेचने पर हानि होती है। एमपी, एसपी और सीपी मान लो। एक तो होता है हमारा एमपी, एमपी, एसपी और सीपी। एमपी कितना है 25, इसने बोला है अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर, बेचने का मतलब क्या होता है एसपी के का मतलब मैंने बता रखा नहीं चलने वाली संख्या, तो एमपी 25 है, बिका कितना है 16 में। बेचने पर हानि होती है, पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। कुछ भी नहीं, विक्रय मूल्य का और किसका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पहले और विक्रय मूल्य बाद में। अंकित मूल्य 25 और विक्रय मूल्य 16, 25-16 ये वाला हो जाएगा 25-16, 25-16 जो पहले लिखा वो पहले, बाद वाला बाद में, इसमें कुछ भी ना। एक परिवार की आय, आय नहीं है भाई आय है, एक परिवार की आय, आप कहोगे भैया एक परिवार की आय है जो, यानी इनकम। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात, एक तो इनकम है हमारी भैया, एक हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्च है, एक हमारी सेविंग। क्या दे रखा पहले भैया आय, तो आय का अनुपात कितना भैया 19। दोबारा व्यय, व्यय ने खर्च, खर्च कितना भैया 13। मुझे एक बात बताओ, 19 रुपए तुम कमा रहे हो, 13 रुपए तुम खर्च कर रहे हो, तो बचा कितने रहे हो 6 रुपए। तो यूनिट हो गई हमारी 6 यूनिट है। यदि परिवार का जो खर्च है 29,510, खर्च कितना भैया 29,510, 29,000, 29,510, 29,510 क्या है उसका खर्च है भैया। खर्च है कितना हमारा 13, 29 व्यय, 29 क्या व्यय है आज 29,510, 29,510 क्या उसका भैया खर्च है। खर्च है कितना हमारा 13। अगर 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है तो एक की कितनी है, तुम कहोगे इतना बताइए। तो क्या चाहिए हमें परिवार की बचत, बचत कितनी है 6, आंसर 6 का मल्टीपल है। चलो सारे बड़े हैं छोड़ो ऐसे, 13 दूनी, 13 दूनी 26, कितना बचा 3, 13 दूनी 26 और 9, 13 सत्ते 91 और 0, 6 0 0, 6 सत्ते 42 हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 और 4 16 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13,620, 13,620। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। कर्मचारी की औसत आय के है, 35 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आय के है। यदि प्रबंधक भी आय में शामिल कर लिया जाए तो औसत आय 19,000 रुपये बढ़ जाती है, 19,000 रुपये बढ़ जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपये है, कितनी है भैया 54,000 रुपये है, तो के का मान बताओ। इसे बिल्कुल बेसिक से करेंगे, कोई वो शॉर्ट मेथड शायद तुम्हारी समझ में आवे ना आवे। तुम कहोगे चलो ठीक है जी, 35 तो कर्मचारी हैं हमारे और औसत आय उनकी के, उसे छोड़ो पहले। जब प्रबंधक भी शामिल कर लिया फिर आदमी हो जाएंगे 36 और उनकी आय हो जाएगी 19,000। तुम कहोगे भैया 36,000 हो गए और 19,000 उनकी क्या हो गई आय है। चलो इसकी मल्टीप्लाई करो, करूंगा सम लेना चाहेंगे हम, 3 जीरो तो ऐसे ले लो भैया, 19 पंजे 95, 19 सिक्का 114 का 4 का हासिल लगे 11, 19 × 57 और 10 67 और 1 68, 6,84,000 क्या है उनका सम होगा। टोटल 6,84,000 क्या होगा भैया सम होगा। कितने लोग हैं ये, अब तुम कहोगे भैया इस 6,84,000 में 54,000 रुपए जो हैं हमारे
ये जो 54 है, इस 6,84,000 रुपए में 54,000 रुपए हमारे प्रबंधक के भी हैं। अगर मैं प्रबंधक के इसमें से बाहर कर दूंगा, क्यों? तुम कहोगे अब 36 लोग, 19,000 जो आई है वो आई है पूरे 35 ईयर, प्रबंधक को जोड़कर 36 लोगों की आय का जो एवरेज है वो आया 19,000। तो उनके 36 के पास कितना रुपया है? 6,84,000 रुपए। तुमने कहा 6,84,000 रुपए में 54,000 रुपए प्रबंधक के हैं। अगर प्रबंधक के रुपए हम इसमें से निकाल देंगे, फिर किसके बचेंगे? कर्मचारियों के बचेंगे, जो 35 कर्मचारी हैं उनके बचेंगे। तो तुम कहोगे भैया निकाल दो इसमें से कितने, 54,000 रुपए। 0 0 0 0, 8 में से 5 गए, 3 और 6, ये कितनों का लगा? 6,30,000 हो गए भैया तुम्हारे। 6,30,000, 6,30,000 कितनों के हैं ये? तुम कहोगे भैया 6,30,000 कितने के हैं? 35 के हैं। तो 6,30,000 जो रुपए हमारे, 6,30,000 कितने लोगों के हैं ये? 35 के। तो इनके एवरेज अगर हम निकाल लेंगे कितना आएगा? 6,30,000, आंकड़ों का योग कितना हमारा? 6,30,000। आंकड़ों का योग तो होगा भैया 6,30,000। और आंकड़े कितने टोटल? 35। काट लो इसे, 7 पंजे 35, 7 से 9 बार जाएगा, 1 2 3 4, 5 से जाएगा ये 18,000। यानी उनका जो औसत है वो है कितना भैया? 18,000 औसत है उनका, जो हमारे कर्मचारी हैं। पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर और पी मिलकर इसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर एक साथ कितने में करेंगे? अगर पी और क्यू एक साथ मिले तो हमारा काम हो रहा है 30 दिन में। और भैया तुम्हारा क्यू और आर एक साथ मिले तो भैया कितना दे रखा है? 37.5। 37.5 को क्या लिख सकते हो तुम भैया? 75/2 भी तो लिख सकते हैं हम। हाँ जी, 75/2 भी कितना होता है? 37.5 ही होता। और आर और पी एक साथ मिलेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 150 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम जाएगा, तुम कहोगे भैया 150 आएगा। 30 से जब 150 डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, यानी पी और क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। जब हम 150 को 75/2 से करेंगे तो तुम कहोगे भैया 150 75, 2 घूम के पहुंच जाएगा ऊपर। 75 दूनी 150, 2 दूनी 4, यानी क्यू और आर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भैया? 4। अब बचा कौन? 150 एकम 150, इनका एक दिन का काम होगा 1। अब इन्होंने क्या करा? देखो तुम कहोगे यहाँ पे भैया एक चीज है इसमें, ये जो है ए प्लस बी का एक दिन का काम है, ये बी ए बी बी सी का काम है, और ये सी प्लस ए का काम है। अगर मैं यहाँ से, तुम कहोगे एक ए, एक ए, दो तो ए है यहाँ पे, दो बी हैं और दो सी हैं। अगर मैं दो बाहर लूंगा तो अंदर ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा, ज्यादा लंबा तुम्हें सोचने की जरूरत ना है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ ये करना है, जो ऊपरला वाला काम है इसे डबल कर लो बस। क्योंकि इसमें 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, यानी 2 बार ए का काम है, 2 दिन का बी का काम है, 2 दिन का सी का काम है। इसे डबल करेंगे तो डबल काम हो जाएगा हमारा कितना भैया? काम मान के चलो जी 300 है। अब कोई दिक्कत नहीं है। और तीनों एक साथ करेंगे, 5 और 4 9 और 1 10, एक दिन में काम होएगा 10। तो टोटल कितने दिन लगेंगे हमें? 30 दिन। हमें जो है 30 दिन लगेंगे। जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना तुम्हारा कि तीनों ए बी बी सी सी ए इस तरह से कर रहे हैं और फिर अलग अलग पूछेगा, तो तुम्हें क्या करना है? इस तरह से निकाल के ऊपरले वाले काम को सिर्फ डबल कर दो। और डबल से क्या है? फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आ जाएगा उनका। फिर अकेले अकेले जो है कितने, मतलब तीनों साथ मिलेगा कितने में करेंगे? 512 क्या? 64%। 512 का तो 64% प्लस 215 का 46% का मान बताओ। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। इन्होंने क्या है सवाल में, डाटा ऐसा दे दिया जो थोड़ा कटने में दिक्कत करेगा बस, और कुछ ना है। क्योंकि 64% 46% जो है ना, ये कहीं ना कहीं कट नहीं रहे बिल्कुल भी सही से पूरे पूरे। तो 215 का 46/100। तुम कहोगे भैया अगर हम इनसे काट लेंगे तो नीचे जो 25 आएगा, कहीं 50 आएगा, 46 आएगा, 24 आएगा, इस तरह से आएगा। अगर नीचे भी ये 100 ही रह जाएगा तो हमारा डिवाइड करने में आसानी रहेगी। लास्ट में 2 अंकों पर पॉइंट रहेगा, तो नीचे को नहीं छोड़ रहे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस ही। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो भैया 512 के 64 में करके देख लो कितना आएगा। 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई तो करनी है यार, ज्यादा दिक्कत थोड़ी है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20,
6 दूनी 12, 1, 6 एकम 6 रेख 7 और 6 पंजे 30। 4 दूनी 8, जल्दबाजी के चक्कर में गलती हो जाए कभी कभी। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 पंजे 30। 8, 4 और 2 6, 7 2 3, 32,768 इसका सम आया। इसको करेंगे हम 215, कुछ 46 से हम क्या करेंगे, 6 पंजे 30 3, 6 एकम 6 3 9, 6 दूनी 12, 4 पंजे 20, हासिल को 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 0 9, 6 2 8, 8 और 1 9, 98.90। अब तुम कहोगे भैया 32,768 इसका आया, 32,768, 32,768 इसका प्लस 98 इसका आया, 98 इसका आया। इसके भी बटे में 100 है और इसके भी बटे में 100 है। अब यहाँ से क्या है, 2 पॉइंट 0 हटा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ए यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट। यहाँ से 2 0 हटाएंगे, यहाँ 2 अंकों को पॉइंट। अब हमारा जोड़ना है, मैं जोड़ना भैया 327.68 और 98.90। लास्ट में आएगा 8, 8 तो सब में आ रहा, 9 6 15 5 आएगा, 5 भी सब में आ रहा है। चलो भैया आगे चलो, 8 9 6 15 का 5 का हासिल लगा 1, 8 8 16, लास्ट में 6 5 8 आएगा, 6 5 8 ये रहा भैया, इसमें है। ज्यादा पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, बाकी कर लो। 8 9 6 15 हासिल लगा 1, 8 8 16 हासिल लगा 1, 9 2 11 1 12 हासिल लगा 1, 426.58 आ गया हमारा आंसर। इसमें क्या है, जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ इसी की वजह से है, 64%। अगर आज ये 65 होता तो 5 से काट लेते हैं, इधर भी 45 होता तो काट लेते। इन्होंने जो सवाल दिया है सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए सवाल दिया है, जिसमें थोड़ा सा तुम्हारा समय लगे। अब ऐसा तो है ना कि तुम सारे सवाल ही भाई 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में करोगे, कुछ सवाल ऐसे भी जो 2 मिनट 2.5 मिनट लगेंगे, कुछ ऐसे हैं 10 सेकंड में भी हो जाएंगे। तो भाई सवाल है हमारा, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 10% की हानि पर बेचा जाता है। देखो भाई, अगर मान के चलो वस्तु हमारी 100 यूनिट है, कितनी है, 100 यूनिट है, वस्तु हमारी 100 यूनिट है, तो तुम कहोगे इसका 70%, 100 का 70% कितना होता है भाई, 70 होता है भैया। जो 70% चीज है वो 20% के लाभ पर बेची, यानी 100 का जो 70% है वो हमने 20% के लाभ पे बेची है। 20% का लाभ यानी 70 की चीज हमने 120 में बेच दी, 70 रुपए की चीज 120% पे बेच दी, तो तुम कहोगे 12 सत्ते 84, यानी 84 रुपए की तो बकी। 100 रुपए की में से 70 रुपए की चीज ये रही, तो चीज कितनी बची अब, 30। तो 30 रुपए की बाकी बची चीज है वो हमने 10% हानि पे बेच की, यानी 30 वाली चीज हमने 90% पे बेच दी बटे 100। ये कितने में बेच दी, 9 या 27 में। 100 रुपए की चीज हमने इतने में बेच किया, 7 और 4 11 1, 8 और 10 और 1 11, यानी 100 रुपए की चीज हमने 111 में अगर बेच दी तो फिर कितना परसेंट का लाभ है। अगर 100 रुपए पे कोई चीज 111 की है तो 11% का लाभ है भैया। निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित क्रमांश 12,000 और 14,400। जो पिछला सेट है, सेट नंबर शायद कौन सा करवाया इससे पहले, 4, उसमें भी इसी तरह का सवाल है। उसमें क्या 12,000 और यहाँ यहाँ 12,800 है शायद, हाँ 12,800, हाँ 64,6400। इसमें 14,400, उसमें भी 14,400 है। मैंने तुम्हें बताया है, उसमें क्या बताया है, अगर किसी ने वो वाली वीडियो ना देखी हो तो इस क्वेश्चन करने से पहले उस वाली वीडियो को देख लोगे तो थोड़ा तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान रहेगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करा उसमें तो मैंने। चलो इसमें भी कर देंगे, इतना कोई दिक्कत ना है। एसआई और सीआई दो तरह का है। जो हमारा एसआई होता है उस पर तो हर साल ब्याज बराबर लगता है, लेकिन जो हमारा सीआई होता है उस पर हर साल अलग अलग ब्याज है। यानी जैसे ये 12,000 ब्याज है, 12,000 में से पहली साल 6,000 ब्याज है इसका, और दूसरी साल भी 6,000 ब्याज है। क्यों, क्योंकि 2 वर्षों के लिए वो है। यानी ब्याज तुमने कोई पैसे लिए साधारण ब्याज पे, तो जितना ब्याज इस साल लगेगा उतना ब्याज अगले साल लगेगा। तुमने कभी 6,000 इस पे लगा, 6,000 इस पे लगा, यानी 2 साल में 12,000 ब्याज तभी तो लगा। लेकिन इस पे क्या है, और इसका तो पहली साल तो 6,000 ही रहेगा, क्योंकि दोनों की दर सेम है। साधारण पहली साल तो साधारण ब्याज रहेगा, दूसरी साल क्या होता है 6,000 तो तुम्हारा लगेगा ही लगेगा, 6,000 तो ब्याज बनेगा ही बनेगा। लेकिन जो हमारे 6,000 है ना, इस पे भी कुछ ब्याज होगा और इसमें जुड़ जाएगा, यानी दूसरी साल जो है ब्याज पे भी ब्याज लगता है।
तो तुम यहाँ से क्या चीज क्या होगा कि भैया हमें समझ में आया पहली साल तो 6,000 ब्याज रहेगा इसमें, 14,400 में से पहली साल 6,000 ब्याज है। दूसरी साल कितना ब्याज है, फिर तुम कहोगे भैया 8400 बैठ रहा है वो। दूसरी साल कितना भैया 8400 से भी तो 14,400 बैठेगा। तुमने कहा पहली साल का 6,000 ठीक है, दूसरी साल 8400 कैसे बैठा। दूसरी साल इस वजह से बैठा भैया 6,000 तो लग गया हमारे प्रिंसिपल पे, उसका 6,000 आया। लेकिन जो बाकी बचे हैं हमारे 2400 रुपए, वे इस 6,000 पे लगे हैं। फिर 2400 रुपए 6,000 पे, तुम कहोगे भैया 6,000 पे कितने रुपए ब्याज लिया तुमने, 2400 तो बैठ रहा भाई। हाँ 2400 बैठेगा, 6,000 पे 2400 ब्याज है एक साल में, तो कितना परसेंट है ये, एक जीरो से जीरो, 6 चौक 24, 40%। खाली खींच रहा है यार, 40% ब्याज लगा रहा। 40% ब्याज है। अब तुम्हें पता चलेगी कि 40% क्या है, ब्याज ले रहा है। तो 40% किसका है, तुम कहोगे पहली साल ब्याज 40% लगेगा साधारण ब्याज पे, दूसरी साल भी 40% ब्याज लगेगा, तो यू 40% की वैल्यू है। तो तुम कहोगे भाई ये पहली साल जो ब्याज जो हमारा साधारण होता है उसमें ब्याज क्या होता है, ब्याज हमारा कुछ नहीं होता, ब्याज होता है हमारा जो हमारी रेट है, रेट, रेट इंटू टाइम जो होता है ये हमारा ब्याज ही होता है। रेट तुमने कह दिया भैया आगे 40%, और ये 6,000 है, कितने दिन का ब्याज है, तुम कहोगे भैया एक साल का, तो टाइम कितना है, यानी ब्याज कितना कायदे में 40%। ये जो 6,000 हमें दिया हुआ है ये किसकी वैल्यू है कायदे में, तुम कहोगे भैया 40% की। अगर 40% की वैल्यू 6,000 है, प्रिंसिपल कितना होता है अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू बता दो तुम। जीरो से जीरो जाएगी, 15 बार जाएगा ये, 3 जीरो है। तो प्रिंसिपल भी 15,000 है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं है भाई। देखो प्रैक्टिस सेट है तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेन इतना ही ज्यादा किया जाएगा, वरना इससे ज्यादा करेंगे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, 20 सवाल 1.5-2 घंटे में हो पाएंगे ना, तुम ही देख पाओगे उसे। और दिक्कत यह आएगी, दूसरी बात जब तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है, कोशिश तो मेरी फिर भी इतनी है कि तुम्हें समझ में आ जाए यार, बात जो भी मैं बता रहा हूँ कोशिश है कि सवाल आ जाए, है ना। इतना भी ऐसा ना है कि बिल्कुल फास्ट फास्ट चल रहा हूँ मैं औरों की तरह, जैसे 1-1 मिलियन 1.5-1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके पास, और सब्सक्राइबर तो उनके पास 1.5-1.5 मिलियन है, लेकिन टीचर धकापेल धकापेल जल्दी 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 करे जा रहे हैं। अंधभक्त भी नहीं बनना भाई हमें, किसी के पीछे इतना भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए कि जरूरी नहीं है 1.5 मिलियन या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो उसके पास टीचर जो हैं वो अच्छा हैं, अच्छे होंगे अच्छी बात है, लेकिन जो अच्छा है वो सबके लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। भाई कुछ इतने टीचर हैं यूट्यूब पे, हमारा भी ऐसा हो सका कि किसी का समझ में आएगा किसी का समझ में नहीं आएगा। तो हमें जो सेलेक्ट करना है, हमें सबसे पहले अपना हित देखना है। अपना हित कैसे, कि जिसका हमारी समझ में आएगा हमें उसका पढ़ना है, उसमें चाहे मैं हूँ या कोई बड़ा टीचर है, मुझसे कहीं ज्यादा बड़े बड़े टीचर है, कोई भी हो। हमें फिलहाल देखना है कि हमारा किसकी समझ में आ रहा है, किसका पढ़ा है हुआ, ये नहीं देखना कि इसके सब्सक्राइबर या इसके व्यूवर ज्यादा हैं तो इसकी वजह से हमें इसकी वीडियो देखनी है, नहीं, हमें वीडियो उसकी देखनी है जिसका हमारी समझ में आएगा, चाहे वो छोटा टीचर हो या बड़ा टीचर हो, क्योंकि हमें तो अपने सिलेक्शन से मतलब है, हमें किसी टीचर से मतलब नहीं है। तो हमारा जिसका समझ में आएगा उसका देखना है, ना कि अंधभक्त बनना है कि ये वाला उसके पीछे भग रहा है तो हम भी इसके पीछे भगेंगे, जाहिर सी बात है। हो सकता है उसका उसकी समझ में अच्छे से आ रहा हो, तुम्हारी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन तुम फिर भी उसकी वीडियो देखोगे, तो ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें उसी की वीडियो देखनी है। अगर मेरा समझ में आ रहा तो मेरा पढ़ो, अगर मेरा नहीं आ रहा तो बिल्कुल भी मत पढ़ो। टाइम खराब नहीं करना यार, ऐसा नहीं देखना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ वो कैसा पढ़ा रहा है वो कैसा। किसी भी एक को फॉलो करो जो उसका तुम्हारी समझ में अच्छे से आवे, चाहे सब्सक्राइबर उसके पास 1 हो या 1 मिलियन हो या 2.5 मिलियन हो, उससे फर्क नहीं पड़ना। तेज तेज नहीं पढ़ना, बिल्कुल आराम से पढ़ना हमें। आज वाली वीडियो में थोड़ी शायद लंबी हो सके क्योंकि थोड़ी बात सी हो कि थोड़ा आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं फिर भी। बाकी जो यार सजेशन है तुम कम से कम उसमें कमेंट में दो तो सही नीचे हैं। एक दो बच्चे जो ऑफलाइन मिले हैं मुझे, उन्होंने सजेशन दिया कि भैया थोड़ा और स्लो करो और थोड़ा राइटिंग साफ साफ आराम आराम से लिखो। इसी वजह से मैंने आज वाली वीडियो में जो कल बनाई है उन दोनों वीडियो में बिल्कुल आराम आराम से करा है। दोनों वीडियो क्या है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाया है और बिल्कुल साफ तरीके से लिखा है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन यार आप कमेंट करके जरूर बताओ फिर भी नीचे कि यार क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या चाहिए, अच्छी चीज नहीं बतानी, गलत चीज बतानी है कि भैया ये वाली चीज क्या है, इसमें कमी नजर आ रही है, इस वाली चीज को सुधारो, उस चीज को बिल्कुल करेंगे। अच्छा ही मत बताओ कि अच्छा पढ़ा रहे हो अच्छा पढ़ा रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है हमें भैया उसकी कि गलत जो चीज हो रही है उसे बताओ कि भैया इस चीज में सुधार करना, बिल्कुल सुधार करेंगे, हर कमेंट पढ़ी जाएगी आपकी। एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है, कल वाले सेट में भी है एक सवाल। 1 रुपए में 35 कलम खरीद रहे हो, तो तुम अगर 1 रुपए में 35 पेन खरीद के ला रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पेन की कीमत एक से तो कम ही है। 35 पेन, चलो भाई, तुमने कहा भैया 35 तो पेन है हमारे पास,
और कीमत कितनी होगी भैया 1 रुपया। तो एक पेन कितने का आएगा फिर? तुम कहोगे भैया एक पेन आ गया 1/35 का। ठीक है, मैं पेन लाया दुकान से 1/35, यानी एक पेन की कीमत 1/35। अगर मैं इसे प्रॉफिट पे बेचूंगा तो 100% से ज्यादा में बेचना पड़ेगा, और मैं अगर इसे लॉस पे बेचूंगा तो 100% से कम में बेचना पड़ेगा। कैसे? तुमने कहा सीपी होगा भैया इसका 35, उसने कहा 40% का लाभ कमाना है। 40% का मतलब है 100% वाली चीज 140 में बेचनी पड़ेगी, 140/100। मैंने कल भी बताया, ऊपर तो आएगा तुम्हारा रुपए और नीचे आएगा हमारा जो प्रोडक्ट है। ठीक है जी। तुम कहोगे भैया काट लो, जीरो से जीरो कट जाएगी, 35 दूनी 70, 70, अच्छा तो छोड़ो, अब तो काट लिया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते, नहीं 5 से नहीं कटेगा, कर लो दोबारा से, काटने मिस्टेक होगी उसमें काटने में हल्की सी। 1/35, हमें इसको 40%, 140/100, इसे काट लेंगे डायरेक्ट हम। 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 35 चौके 140, 4 से जाएगा क्या बार भाई? 25 बार जाएगा, 4 से 25 बार। तुमने कहा भैया यहाँ तो आएंगे रुपए, और बटे हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट जो भी है। रुपए कितने हैं भैया? 1 रुपए में कितना कलम बेचनी चाहिए? तो तुम कहोगे 1 रुपए में 25 कलम बेचनी चाहिए हमें। फिर 1 रुपए में 35 लाए हैं और 25 कलम अगर हम बेचेंगे तो हमें कितना है? 40% का प्रॉफिट आएगा। पिछली वाली वीडियो में भी बिल्कुल सेम ऐसा सवाल है, उसमें लॉस वाला सवाल था, इसमें प्रॉफिट वाला सवाल है। उसमें जो है 30% लॉस था शायद, तो यहाँ हमने 70/100 लिया है, और रुपए एक ही है। अगर ये गलती से 5 रुपए लेता तो ऊपर 5 ले लेते हम, उन्होंने 1 रुपया बोला था, 1 रुपए में इतने बेचने चाहिए हमें। चलो भाई आगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, कितने में कोई चीज बेची। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपए, एसपी कितना भैया? 1600, 1600, 1690 रुपए उसका क्या है? एसपी। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? भाई छूट किस पे दी जाएगी? अंकित मूल्य पे। तुम कहोगे भैया 35% की फ्रैक्शन कितनी है? 35/100 ले लो। 5 से 35 बार, सॉरी 5 से 7 बार, और 5 से 20 बार, यानी 7/20। उसने कहा 35% की छूट, यानी अगर 20 रुपए की कोई चीज है, इसमें मिटाओ ऐसे, 20 रुपए की कोई चीज है, 20 रुपए इस पे लिख रहे हैं, 7 का हमने डिस्काउंट दिया, तो बेची कितने में फिर? 13 में बेच दी। 13 में बेची है क्या? नहीं, 1690 में, यानी 13 यूनिट की वैल्यू कितनी भैया? 1690। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी भैया? 1690/13। 13 एकम 13, 3, 13×3 = 39, 130। 1 यूनिट की वैल्यू 130। अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य कितना भैया? 20। तो 130 × 20, 13 दूनी 26 और डबल जीरो, उसका अंकित मूल्य 2600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले पे चलो भाई। अगला है, अरविंद एक काम को 20 दिनों में और राम 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वह इस पर 5 दिन तक एक साथ काम करे तो शेष काम का अंश, शेष काम जो बचा वो पूछा है, कितना बचेगा? चलो भाई शेष काम पूछा है, करो। जो अरविंद नाम का लड़का है ये कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिन में। और जो राम नाम का लड़का है भैया वो कितने दिनों में कर रहा है? अरविंद 20 में, और राम नाम का लड़का 22 दिनों में। तुम कहोगे टोटल वर्क ऐसा मान लो भैया जो 20 से भी कटे, 22 से भी कटे, यानी 20 का और 22 का एलसीएम कितना आएगा? 2, 10, चलो ले ही लो 22। फिर तुम कहोगे समझ में ना आया शॉर्ट। यहाँ लिया भैया 20 और यहाँ लिया 22, इनका एलसीएम अगर हम लेंगे 2 से काटेंगे, 2 से 10 बार, 2 से 11 बार, 2 से 5 बार, 11 ऐसी रहेगा। अब ले लो 11×5 = 55, 55 चौके 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 है तो 22, 220 ही आएगा। 220, तुमने कहा भैया 220 क्या आएगा? हमारा एलसीएम आएगा। 20 से इसे बार 220 को 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? तुमने कहा जी 220, 220 आया, और 20 से इसे डिवाइड करेंगे क्या बार जाएगा? 11 बार, और 22 से 10 बार। यानी जो हमारा अरविंद है वो एक दिन में 11 काम कर रहा है, राम एक दिन में 10 काम कर रहा है।
दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक करा, यानी अगर दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में 21 काम आएगा, 10 उसका काम और 11 उसका काम, यानी एक दिन में कितना हो जाएगा भैया, तुम कहोगे एक दिन में जो हमारा काम होगा वो होगा भैया 21, और 5 दिन तक उन्होंने करा 105। 220 में से 105 काम हमने कर दिया भैया, 220 में से 105 काम कर दिया, कितना काम बचा? तुम कहोगे 220 में से 105 घटा लो भैया, 220 में से 105 घटा लो, क्या मजाक है। 220 में से 105, 220 में से 105 घटाना है, 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 1, 115, 115 तो काम हमारा बचा, कितने में से बचा भैया? 220 में से 5 से काट लो इसे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऊपर 23 आएगा, 23 एक ही ऑप्शन में है हमारा, सी में। नीचे काट लो इसे 5 से, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 23/44, सही है जी। चलो अगले पे, इसे कर लो भाई, ये क्या आएगा, बोर्ड मास का है, बोर्ड मास का करो, इसकी पहले बोर्ड मास में इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी ब्रैकेट वाले की, यार चमक लग रही है। 0 0, 5 सत्ते 35, 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1350, फिर डिवाइड करना हमें इसको 25 से, डिवाइड करना है इसको 25 से, 25 इसे ही कर लेंगे ना, इतने को कर लेंगे डिवाइड, 25 एकम 25 पंजे 125, बचे 10, 25 चौका 100, यहाँ होगा 54, 54 मल्टीप्लाई कितना भैया, 54 मल्टीप्लाई ये वाला 5, फिर तू कहाँ आएगा भैया, 14 में 15 में 14 गए 1, उस 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, फिर भैया यहाँ होगा प्लस 25 से इसे काट लो, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे होते 200 और 200 चौके यानी 16 बार, 25 अट्ठे नहीं और 32 बार जाएगा, 25 एकम 25, 25 थी 75, 5 और 25 दूनी 50, यहाँ आएगा 32। तुम कहोगे करो भी से, 54 पंजे 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25 और 2 27 प्लस 32 और जोड़ दो इसमें बस 2, 7 और 3 10, हासिल लगा 1, 302, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। लास्ट सवाल है भाई, अच्छा 19 ही है इसमें, कि लास्ट पेज है ना, हाँ इसके बाद नहीं है, चलो होगा कोई दिक्कत नहीं, इतने भी बहुत है 19 भी। तुम कहोगे भैया इसे कर लो, बाहर से बाहर ही है तो इसमें कुछ करना ही ना, 6 2 8, फिर यहाँ हो जाएगा भैया मल्टीप्लाई, 9 में से 6 गए 5, यहाँ हो जाएगा भैया डिवाइड 2। तुम कहोगे इससे डिवाइड नहीं हो सकता, कोई दिक्कत ना है, 8 गुना 5 बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ पूरे में 2 चौक 8 और 4 पंजे कुछ और 9 में से, सॉरी एक बार देखते हैं शुरू, इधर चमक लग रही है यार थोड़ी सी, 6 और 2 हो जाएगा हमारा कितना, 6 और 2 हो जाएगा हमारा 8, ये तो होगा 8 बाहर मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कितना भी है, अच्छे से डिवाइड करना है ना पहले, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5 और 5 को फिर डिवाइड करना है 2 से, 8 में से 40 बटे 2 20, कहाँ मिस्टेक है भाई इसमें कहीं, अरे यार हमने पहले प्लस कर दिया, जो पहले प्लस कर दिया, ये वाला ऐसे लिखना है ना, गलती होगी भाई थोड़ी सी, इस पर ध्यान देंगे, इसलिए मिस्टेक्स। 6 प्लस 2 गुना, यहाँ कितना हो जाएगा भैया, फिर 9 में से 4 गए 5 डिवाइडेड बाई 2, अब तुम कहोगे भैया 6 प्लस 5 और 2 10 बटे 2, 2 से क्या बार जाएगा 5, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा भैया 11, इसका आंसर आएगा 11 पहला। अगर थोड़ी तेजी समझा तो आराम से देख लो, तुम्हें लगा तेजी है, अब तो लास्ट ही है ना, आराम से कर लो। तुम कहोगे भैया ऐसे लिखा हुआ है 6 प्लस, बार बार थोड़ा ध्यान ना दिया वहां, दिमाग चौक होगा ना बिल्कुल, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 ऐसा कैसे रहेगा प्लस 2 ऐसा कैसे रहेगा मल्टीप्लाई, पहले इसे सोल्व करेंगे, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5, फिर डिवाइडेड बाई 2, तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो एक साथ लिख लो, 6 प्लस 10 बटे 2, 2 से इसे करेंगे 5 बार, 2 पंजे 10, 6 और 5 11, 11 हमारा करेक्ट आंसर है भाई। कमेंट में जरूर बताओ लास्ट में कि कैसे लगी क्लास, बाकी आज की सेवा यही समाप्त है, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद भाई।